हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉसिटी एकेडमी। आज हम आप लोगों को अपने इस वीडियो में चैप्टर 7 के पार्ट सेकंड को बताएंगे। व्यावसायिक वाहनों का पंजीकरण प्रमाण पत्र। ठीक है, ऐसे यान जिनका प्रयोग किराया या भाड़ा देकर सार्वजनिक रूप से किया जाता है व्यावसायिक यान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यावसायिक यान कहलाते हैं। टैक्सी, ऑटो, ट्रक, बस इत्यादि, इनका पंजीयन प्लेट नंबर जो होता है पीले रंग का होता है। तो हमने जाना है कि व्यावसायिक यान कौन से होते हैं। ऐसे यान जो सार्वजनिक पर्पज से प्रयोग किए जाते हैं या जो पैसे कमाने के उद्देश्य से प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम व्यावसायिक यान कहते हैं। और व्यावसायिक यान में जो नंबर प्लेट यूज होता है वो किस रंग का होता है? व्यावसायिक यान में नंबर प्लेट जो होता है वो किस रंग का होता है? वो पीले रंग का। इस तरीके से पीले रंग का नंबर प्लेट जो है यूज होता है और इस नंबर प्लेट पे लिखा हुआ होता है श्वेत रंग से यूपी 62 और नंबर लिखा हुआ होता है। तो आगे हम देखेंगे। अब हम यह सीख चुके हैं कि किसी भी यान को संचालित करने से पूर्व हम यह जान चुके हैं कि किसी यान को संचालित करने से पहले उसको पंजीकृत कराना अनिवार्य है। इसके साथ ही हम यह भी जानना आवश्यक है कि वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कौन से आवश्यक प्रपत्र हैं जो यान के संचालित किए जाने के समय साथ रखना अनिवार्य है। ठीक है, हम यह जान चुके हैं कि कौन से ऐसे पत्र हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वाहन को संचालित करते समय अपने पास रखना अनिवार्य है। अब हम पढ़ेंगे बीमा या इंश्योरेंस के बारे में। बीमा या इंश्योरेंस जो है, जैसा कि हम सबको पता है कि हम अगर किसी भी वाहन को, किसी भी गाड़ी को रोड पे चला रहे हैं तो उसका एटलीस्ट थर्ड पार्टी बीमा होना जो होता है वो अनिवार्य ही होता है। थर्ड पार्टी बीमा जो होता है वो अनिवार्य होता है। हम पढ़ते हैं इसको और देखते हैं। प्रत्येक मोटर यान को जारी वाहन प्रमाण पत्र जो वाहन के चोरी या दुर्घटना क्षति के आर्थिक जोखिम को कम करता है मोटर यान का बीमा या इंश्योरेंस कहलाता है। तो मोटर यान का इंश्योरेंस या बीमा क्या करता है? मोटर यान और इंश्योरेंस का बीमा का काम क्या होता है कि अगर आपकी गाड़ी को किसी प्रकार का आर्थिक क्षति हो रहा है, कहीं एक्सीडेंट हो रहा है या फिर कहीं भी आपकी गाड़ी चोरी हो रही थी, उसकी पूर्ति जो है बीमा कंपनी द्वारा या बीमा दाता द्वारा किया जाता है। किसी भी बीमा कंपनी द्वारा जारी ऐसे पत्र समस्त प्रकार के वाहनों के लिए सामान्यतः 1 वर्ष के लिए वैध होते हैं। इसके अतिरिक्त निजी तथा व्यावसायिक श्रेणी के 2 पहिया वाहन या चौपहिया वाहन टैक्सी के लिए थर्ड पार्टी बीमा कराना भी अनिवार्य होता है। कि जैसा अभी हमने पढ़ा है कि किसी भी वाहन के लिए कौन सी थर्ड पार्टी बीमा कराना जो है क्या होता है? अनिवार्य होता है। थर्ड पार्टी बीमा जो होता है वो अनिवार्य होता है। ठीक है, जिसकी वैधता 2 पहिया वाहन के लिए 5 वर्ष तक तथा चौपहिया वाहन के लिए 3 वर्ष तक होती है। वाहन संचालन के समय वैध बीमा प्रमाण पत्र को रखना अनिवार्य होता है। जब आप वाहन चला रहे हैं, रोड पे लेके चल रहे हैं तो वाहन रोड पे लेके चल रहे हैं तो आपको वैध बीमा रखना है। अगर आप वैध बीमा नहीं रख रहे हैं तो आपको जो है पहली बार में 2000 रुपये तक चालान भरना पड़ सकता है। प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, जिसको हम क्या कहते हैं? PUC, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र। वाहन का प्रदूषण मुक्त होना हमारे पर्यावरण के लिए अति आवश्यक है। इसके लिए समय समय पर वाहनों की प्रदूषण जांच कराना अनिवार्य है। अतः नियम अनुसार वाहन के प्रदूषण की जांच अधिकृत प्रदूषण जांच केंद्र से कराते हुए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाहन के अन्य पत्रों के साथ रखना अनिवार्य होता है। प्रदूषण प्रमाण पत्र की वैधता निम्न प्रकार से निर्धारित की जाती है। भारत स्टेज 4 मानी BS4 के मानक के अनुरूप निर्मित वाहनों के संबंध में जो है 1 वर्ष के लिए और भारत स्टेज 4 से कम मानकों के वाहनों के लिए 6 माह के लिए जो है दिया जाता है प्रदूषण प्रमाण पत्र।
फिटनेस प्रमाण पत्र, प्रदूषण प्रमाण के पत्र के हमने बीमा के बारे में देख लिया, हमने प्रदूषण प्रमाण पत्र के बारे में देख लिया। अब हम फिटनेस के बारे में देखेंगे। फिटनेस प्रमाण पत्र, फिटनेस सर्टिफिकेट, परिवहन कार्यालय द्वारा किसी यान को फिटनेस प्रमाण पत्र फॉर्म 38 पर जारी किया जाता है। याद रखने वाली बात है कि फिटनेस प्रमाण पत्र किस पे जारी किया जाता है, तो फॉर्म नंबर 38। फॉर्म नंबर 38 पे क्या जारी किया जाता है। अब आपके सामने 38 आए तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि फॉर्म नंबर 38 जो है फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने का फॉर्म है। आरटीओ में जाएंगे, आपको फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करना है तो उसके लिए आपको फॉर्म नंबर 38 लेना पड़ेगा। ठीक है। प्रत्येक व्यावसायिक यान या ऐसे निजी यान जिनकी बैठक क्षमता 7 से अधिक होती है, ऐसे वाहनों को रजिस्ट्रीकरण की तिथि से 2 वर्ष के लिए ठीक हालत में माना जाता है। प्रत्येक व्यवसायिक यान या ऐसे निजी यान जिनकी बैठक क्षमता 7 से अधिक होती है, ऐसे वाहनों को रजिस्ट्रेशन की तिथि से, किस तिथि से, रजिस्ट्रेशन की तिथि से, गाड़ी जिस दिन खरीद रहे हैं उस दिन से नहीं, जिस दिन से गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हो रहा है उस दिन से, रजिस्ट्रेशन की तिथि से 2 वर्ष के लिए ठीक हालत में माना जाता है। जिस दिन उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है उस तिथि से 2 ठीक माना जाता है। तथा 2 वर्ष पश्चात अग्रिम 6 वर्ष तक 2-2 वर्ष का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र फिटनेस पत्र जारी कराना पड़ता है। 2 वर्ष बाद क्या होता है कि हर 2 साल जो है, हर 2-2 साल करके 6 साल तक जो है प्रमाण पत्र जारी कराना होता है। और रजिस्ट्रेशन तिथि से 8 वर्ष पूर्ण होने पर प्रतिवर्ष फिटनेस सर्टिफिकेट जो है प्राप्त करना होता है। ड्राइविंग लाइसेंस, किसी भी श्रेणी के यान को चलाने हेतु चालक के पास वैध लाइसेंस होना अनिवार्य है, जिसे परिवहन विभाग द्वारा जारी किया जाता है। बिना वैध लाइसेंस के आप ड्राइविंग करेंगे तो आपके ऊपर जो है पेनल्टी लगाई जा सकती है, लगती है। ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित जानकारी, मुख्यतः 2 प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं, जिसे हम प्रशिक्षुक लाइसेंस यानी लर्निंग लाइसेंस कहते हैं। ठीक है, जिसके लिए लर्निंग लाइसेंस कहते हैं, और अस्थाई लाइसेंस, फिक्स्ड लाइसेंस। 2 प्रकार के लाइसेंस होते हैं। प्रशिक्षुक लाइसेंस क्या होता है, सीखने वाले का लाइसेंस। लर्निंग लाइसेंस यानी सीखने वाले का लाइसेंस। यह एक अस्थाई लाइसेंस है जो 6 माह के लिए वैध होता है। अब बात यह है कि प्रशिक्षुक लाइसेंस जो है कितने माह के लिए वैध होता है, तो प्रशिक्षुक लाइसेंस 6 माह के लिए वैध होता है और यह सीखने के लिए अस्थायी रूप से दिया जाता है। अब हम आगे देखेंगे, इसे निर्धारित नियमों के अंतर्गत मोटर वाहन चलाने हेतु जारी किया जाता है। प्रशिक्षुक लाइसेंस जो है निर्धारित नियम के अंतर्गत वाहन चलाने के लिए किया जाता है। प्रशिक्षुक वाहन चालक को अपने वाहन में एल अक्षर को बड़े बड़े लाल अक्षरों में अंकित किया जाना चाहिए। कैसे, किस अक्षर में, उसको जो है, अगर ये आपकी गाड़ी है, ये आपकी गाड़ी का कांच है, तो यहाँ आपको इस तरीके से बड़े अक्षरों में ऐसे एल एल में इस तरीके से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। ऐसे एल एल में प्रदर्शित किया जाना चाहिए, प्रदर्शित होना चाहिए। और आगे हम देखेंगे, एल अक्षर को बड़े बड़े लाल अक्षरों में अंकित किया जाना अनिवार्य है, ताकि अन्य वाहन चालकों को जानकारी हो सके कि आप वाहन चलाना सीख रहे हैं। इसके अतिरिक्त साथ में अस्थाई लाइसेंस धारक प्रशिक्षित चालक बैठा होना चाहिए। और इसके अलावा जो है, आप जब लर्निंग लाइसेंस पे बाइक, कार, ट्रक कुछ भी चला रहे हैं तो आपके पास जो है एक प्रशिक्षित लाइसेंस चालक, मतलब फिक्स लाइसेंस का चालक जो है बैठा होना चाहिए। अस्थाई लाइसेंस क्या होता है, अस्थाई लाइसेंस आपको वैध ड्राइविंग के लिए प्राधिकृत किया जाता है। प्रशिक्षुक लाइसेंस जारी होने की तिथि से 1 माह पूर्ण होने पे
जब आपको प्रशिक्षुक लाइसेंस दिया जाए उसके 1 माह जो है 1 माह पूर्ण होने पर, जब 1 माह पूरा हो जाए, 1 माह पूर्ण होने पर अस्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है। जब आपने लर्निंग लाइसेंस लिया, 30 दिन पूरा हो गया, आप चलाना सीख लिए हैं, तो आप जो है फिक्स लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अस्थायी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पात्रता क्या है? ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग करनी आनी चाहिए। लाइसेंस के आवेदक की उम्र आवेदन की तिथि के दिन 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। ठीक है। व्यावसायिक वाहनों हेतु आवेदन के लिए उम्र 20 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए और 50 सीसी तक की इंजन क्षमता वाले वाहनों के लिए 16 वर्ष पूर्ण होना चाहिए और साथ ही उसकी अभिभावक संरक्षक की सहमति होनी चाहिए। आवेदक को यातायात नियमों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। आवेदक जो है उसको यातायात नियमों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। आवेदक अगर 16 वर्ष का है तो वो जो है सिर्फ 50 सीसी इंजन बाइक का लाइसेंस प्राप्त कर सकता है। आवेदक को अगर कॉमर्शियल काम कार्य के लिए लाइसेंस चाहिए तो उसकी उम्र जो है 20 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए और अगर उसे जो है व्यक्तिगत कार्यों के लिए लाइसेंस लेना है तो जिस दिन वो आवेदन करेगा उसकी उम्र जो है 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे प्रशिक्षुक लाइसेंस कैसे प्राप्त करें। लर्निंग लाइसेंस जो है उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आप लर्निंग लाइसेंस को किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। प्रशिक्षुक लाइसेंस कैसे प्राप्त करें। प्रशिक्षुक लाइसेंस कैसे प्राप्त करें। वर्तमान में राज्य में लाइसेंस प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने की प्रक्रिया प्रचलित है। इस समय अगर आपको लाइसेंस प्राप्त करना है तो ऑनलाइन आवेदन करें। इसके लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक होते हैं। पहला ऑनलाइन आवेदन पत्र, निवास प्रमाण पत्र की मूल कॉपी, आप जिसे हम डोमिसाइल कहते हैं। तीसरा आयु प्रमाण पत्र की मूल कॉपी जिसके लिए आपको हाई स्कूल की मार्कशीट लगेगी। फॉर्म नंबर 01 चिकित्सा प्रमाण पत्र, ठीक है। फॉर्म नंबर 01A में चिकित्सा प्रमाण पत्र दें। 5वें नंबर में फॉर्म नंबर 1 में चिकित्सा फिटनेस की स्वतः घोषणा करें, मतलब एक एफिडेविट दें। समस्त दस्तावेज के सत्यापन के बाद आवेदक को कार्यालय में ऑनलाइन परीक्षा के लिए उपस्थित होना होता है। ये सब दस्तावेज देने के बाद जो आवेदक होता है उसे ऑनलाइन परीक्षा के लिए उपस्थित होना है। अभ्यर्थी लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदक को कुछ विषयों का पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक है, जैसे यातायात चिन्ह, सड़क संकेत, यातायात के नियम के साथ ही दुर्घटना होने पर कर्तव्य एवं सावधानियों, वाहन संबंधित प्रपत्रों की यथोचित जानकारी एवं समझ आवश्यक है। परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों में से न्यूनतम 60% प्रश्न का सही उत्तर देने पर आवेदक को प्रशिक्षुक लाइसेंस जारी किया जाता है। यदि आपसे 10 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर आप 6 क्वेश्चन का सही जवाब दे रहे हैं तो आपको लाइसेंस इशू किया जाएगा। अगर आप 5 सही जवाब दे रहे हैं तो आपका लाइसेंस जो है रद्द कर दिया जाएगा और आपको पुनः मौका दिया जाएगा। अस्थायी लाइसेंस प्राप्त कैसे करें। आवेदक के पास स्वयं का वैध प्रशिक्षुक लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। अस्थायी लाइसेंस के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, अपना खुद का जो है लर्निंग लाइसेंस होना चाहिए। प्रशिक्षुक लाइसेंस जारी तिथि से 30 दिन के पश्चात तथा 180 दिन के भीतर लाइसेंस हेतु ऑनलाइन आवेदन आवश्यक है, ठीक है। अगर आपने लर्निंग लाइसेंस लिया है तो लर्निंग लाइसेंस लेने के 30 दिन के बाद और 180 दिन के अंदर आपको जो है परमानेंट लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। प्रशिक्षुक लाइसेंस जारी तिथि से कर देना है। दस्तावेजों की जांच के पश्चात कार्यालय में सिमुलेटर तथा मैनुअल ड्राइविंग लाइसेंस में पास होने पर ही अस्थायी लाइसेंस जारी किया जा सकता है।
यदि आवेदक ड्राइविंग टेस्ट में असफल हो जाता है, आपका ड्राइविंग टेस्ट असफल हो जाएगा तो पुनः 7 दिवस पश्चात ड्राइविंग टेस्ट में भाग ले सकता है। ऐसा नहीं कि आप एक बार ड्राइविंग टेस्ट में असफल हो गए तो अब आप जो है ड्राइविंग टेस्ट में भाग ही नहीं ले सकते, आप भाग ले सकते हैं पुनः 7 दिन बाद। देखिए इस तरीके से ये है उत्तराखंड का कार्यालय परिवहन विभाग, परिवहन आयुक्त उत्तराखंड, इस तरीके से ये कार्यालय बना हुआ है। आगे हम देखते हैं किसी भी प्रदेश के आर्थिक सामाजिक एवं औद्योगिक प्रगति हेतु सड़क परिवहन महत्वपूर्ण है भूमिका है। किसी भी राज्य का परिवहन विभाग परिवहन क्षेत्र के आधिकारिक नियमित जनोपयोगी एवं सुरक्षित बनाने का कार्य करता है। विभाग का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। क्या है विभाग का निम्नलिखित? मोटर यान अधिनियम 1988 एवं केंद्रीय मोटर नियमावली 1989 के प्राविधानों के अनुसार वाहनों का पंजीकरण सुनिश्चित करना। आगे हम देखेंगे रहा दूसरा, मोटर यान अधिनियम 1988 एवं केंद्रीय मोटर यान नियमावली 1989 में प्रावधानों के अनुसार चालकों का लाइसेंस जारी करना, वाहन से करों की वसूली कर राजस्व प्राप्त करना। मोटर यान अधिनियम 1988 केंद्रीय मोटर यान नियमावली 1989 के प्रावधानों के अनुसार प्रवर्तन कार्यवाही द्वारा सड़क दुर्घटना अनाधिकृत करना, आधिकारिक जनता को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना। वर्तमान में उत्तराखंड में 9 सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय तथा 4 संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय परिवहन विभाग मुख्यालय देहरादून में स्थित है। ठीक है, तो उत्तराखंड का परिवहन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। परिवहन विभाग द्वारा मुख्यतः जिन अधिनियम एवं नियमावलियों के अधीन कार्य किया जाता है उन्हें मोटर यान अधिनियम 1988 तथा केंद्रीय मोटर नियमावली 1989 मुख्य है। ठीक है, मोटर यान अधिनियम 1988, यह अधिनियम मोटर यान से संबंधित विधि को समेकित एवं संशोधित करने हेतु भारतीय संसद द्वारा पारित अधिनियम है। यह 1 जुलाई 1988 से भारत गणराज्य में प्रवृत्त हुआ है। केंद्रीय मोटर यान अधिनियम 1989 मोटर यान अधिनियम 1988 के विभिन्न धाराओं के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग हेतु केंद्र सरकार द्वारा बनाई जाती है। मोटर यान अधिनियम 1988 संशोधित 2009 के अधीन पंजीकरण एवं लाइसेंस से संबंधित अपराध एवं प्रशमन शुल्क उत्तराखंड शासन की अधिसूचना संख्या इतना देहरादून इतना 2019 द्वारा संशोधित मोटर यान अधिनियम के अधीन विभिन्न धाराओं में वर्णित अपराधों के लिए प्रशमन शुल्क निर्धारित किया गया। परिवहन विभाग के प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा इन धाराओं का उल्लंघन करने पर चालक की कार्रवाई कर प्रशमन शुल्क वसूला जाता है। कुछ धाराओं में चालान पुलिस विभाग द्वारा भी किया जाता है। पंजीयन तथा लाइसेंस से संबंधित धारा एवं प्रशमन शुल्क निम्न प्रकार है। निर्धारित प्रशमन शुल्क रुपए में, अपराध का विवरण, धारा और क्रमशः। आगे हम इन धाराओं को पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या करने पर कितना जो है आपको जुर्माना देना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं क्रमांक नंबर 1, धारा 177, अपराध के लिए साधारण उपबंध। अपराध के लिए जो साधारण उपबंध है, प्रथम अपराध के लिए 500 रुपये निर्धारित किए गए हैं। निर्धारित प्रशमन शुल्क कितना है? 500 रुपये पहले अपराध के लिए। द्वितीय एवं पश्चवर्ती अपराध के लिए जो है 1500 रुपये निर्धारित किए गए हैं। आगे हम पढ़ेंगे धारा 179(1), प्रवर्तन अधिकारी के निर्देश एवं आदेश का उल्लंघन करना। जो प्रवर्तन अधिकारी हैं उनके द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं या फिर जो आदेश दिए गए हैं उनका उल्लंघन करने पर 2000 रुपये का जुर्माना लगेगा। जैसे आपको कहा गया कि आपको आगे नहीं जाना है, नो एंट्री, और आप चले जाएंगे तो आपको 2000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा। 179(2), प्रवर्तन अधिकारी को गलत सूचना देना तथा तथ्य छिपाना, 2000 रुपये का जुर्माना है।
धारा 180 अनाधिकृत व्यक्ति को वाहन चलाने के लिए देना 2500 रुपये का बिना लाइसेंस के। किसी ऐसे व्यक्ति को जुर्माना देना, किसी ऐसे व्यक्ति को बाइक चलाने के लिए देना जिसके पास लाइसेंस नहीं, अनधिकृत में 2500 रुपये का जुर्माना है। आगे हम देखते हैं धारा 181 धारा 3/4 की उल्लंघन कर वाहन चलाना बिना लाइसेंस 2500 रुपये का जुर्माना है। धारा 182 1 चालन अनुज्ञप्ति धारण या प्राप्त करने हेतु अनर्हत होने पर वाहन चालन एवं लाइसेंस हेतु आवेदन करना 5000 रुपये का जुर्माना। धारा 182 2 परिचालक अनुज्ञप्ति धारण या प्राप्त करने हेतु अनर्ह होने पर वाहन परिचालक के रूप में कार्य करना, लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन 5000 रुपये जुर्माना। 182A4 वाहन में बिना अनुमति परिवर्तन करना वाहन स्वामी द्वारा 5000 रुपये का चालान होगा। 190 सड़क सुरक्षा शोर मानक वायु प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करना प्रथम अपराध के लिए 2500 रुपये और द्वितीय अपराध एवं पश्चवर्ती अपराध के लिए 5000 रुपये का जुर्माना। धारा 192 बिना पंजीयन या बिना फिटनेस के वाहन चलाना प्रथम अपराध के लिए 5000, द्वितीय अपराध के लिए 10,000। धारा 196 बिना बीमा वाहन चलाना दुपहिया तिपहिया प्रथम अपराध के लिए 1000 रुपये, द्वितीय एवं पश्चवर्ती अपराध के लिए 2000 रुपये, अन्य वाहन के लिए प्रथम अपराध के लिए 2000 रुपये और द्वितीय पश्चवर्ती अपराध के लिए 4000 रुपये लगेगा। ये प्रश्न हैं जिनको हम पढ़ते हैं और आगे की कक्षा में इनको करेंगे। आज हम सिर्फ प्रश्न को पढ़ते हैं। मोटर यान किसे कहते हैं? इन्हें कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? उदाहरण सहित समझाइए। मोटर यान का पंजीयन कैसे किया जाता है? पंजीयन से संबंधित प्रपत्रों के विषय में बताएं। लाइसेंस कितने प्रकार के होते हैं? इन्हें प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को समझाएं। परिवहन विभाग का मुख्य कार्य का वर्णन करें। निम्नलिखित पर टिप्पणी करें। पंजीयन प्लेट, बीमा या इंश्योरेंस, प्रदूषण प्रमाण पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र, अस्थायी लाइसेंस, यान का पंजीयन, वैधता एवं प्रश्न संख्या 6 मोटर यान अधिनियम क्या है? पंजीयन एवं लाइसेंस से संबंधित प्रशमन शुल्क देखें। तो जैसा कि हमने इस अध्याय में पढ़ा और जाना कि वाहन को चलाने के लिए उसका पंजीकरण होना अनिवार्य होता है। पंजीकरण के लिए फॉर्म नंबर 20, 21, 22, बीमा, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है और वाहन चलाने के लिए वैध लाइसेंस होना अनिवार्य होता है। वैध लाइसेंस प्राप्त करने के लिए क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में जानना है। निजी वाहन क्या होता है, व्यावसायिक वाहन क्या होता है, निजी वाहन की फिटनेस कैसे होती है और व्यावसायिक वाहनों का फिटनेस कैसे होता है, इनका पंजीकरण कितने दिन के लिए होता है, इन सब चीज़ों को हमने जाना, सुना, देखा और किस पे कितना जो है कर अधिरोपित किया जा सकता है। आगे हम पढ़ेंगे। अब हम इस चैप्टर को यहीं पे समाप्त करते हैं।